तो दोस्तों, हम आ गए हैं फिर से एक न्यू कहानी को लेके। तो दोस्तों, आज की कहानी है जालिम कौवा और जंगली चिड़िया की कहानी। बहुत समय पहले की बात थी। एक घने जंगल में एक जालिम कौवा और एक छोटी सी जंगली चिड़िया रहती थी। वह जंगल का सबसे डरावना और ताकतवर पंछी माना जाता था। उसका रंग काला था और उसकी आंखें लाल लाल चमकती थी। जंगल के अन्य पंछी उससे डरते थे क्योंकि वह हमेशा दूसरों को तंग करता और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जंगल के छोटे छोटे पंछियों को परेशान करता था। छोटे छोटे पंछियों को परेशान करता था। वहीं दूसरी ओर जंगली चिड़िया बहुत सुंदर और भोली भाली चिड़िया थी। उसका रंग सुनहरा और सफेद का मिश्रण था और उसकी आंखों में नूर था। जंगली चिड़िया हमेशा अपने छोटे से घर में खुश रहती थी और जंगल के पेड़ों पर चहचहाती रहती थी। उसे कभी किसी से कोई शिकायत नहीं थी और हमेशा हर किसी से प्यार से बात करती थी। एक दिन कौवा और जंगली चिड़िया की खुशी देखी नहीं जाती। वह हमेशा उसकी चहचहाहट को अपने कानों में बर्दाश्त नहीं कर पाता था। उसे लगता था कि उसे जंगल में सभी पंछियों पर राज करना चाहिए। एक दिन उसने सोचा, जालिम कौवा ने, अगर जंगली चिड़िया को डरा दिया जाए तो वह मुझसे डर कर मेरे आदेशों का पालन करेगी। यही सोचकर वह जंगली चिड़िया के पास गया। तुम्हारी चहचहाहट सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आता है। जंगली चिड़िया जालिम कौवा ने ताना मारा, अगर तुम आपसे चुप नहीं रहोगी तो मैं तुम्हें परेशान करूंगा। चिड़िया जो अपने भोलेपन में कभी किसी से डरती नहीं थी, हंसी और बोली, वाह, तुम जितना चाहो उतना डराओ, लेकिन मुझे खुशी से जीने दो। अगर तुम मुझसे कुछ सीख पाओ तो तुम्हारा भला होगा। कौवा को जंगली चिड़िया का यह जवाब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उसने जंगली चिड़िया को तंग करना शुरू कर दिया। वह कभी उसके घोंसले के पास आकर जोर से शोर मचाता तो कभी उसे डराने के लिए पेड़ों के पास आकर उसकी चहचहाहट की नकल करने लगता। लेकिन जंगली चिड़िया ने कभी घबराई नहीं। वह हमेशा शांत रहती थी और अपने काम में व्यस्त रहती थी। समय बीतता गया और एक दिन जंगल में एक बड़ी समस्या आ गई। एक बड़ी आंधी आई और सारे पेड़ गिरने लगे। जंगल में हर जगह अफरा तफरी मच गई। इधर उधर भागो। सभी पंछी अपने घोंसले और घरों को छोड़कर भागने लगे। जालिम कौवा भी डर के मारे इधर उधर भागने लगा, लेकिन उसकी उड़ान धीमी थी क्योंकि उसे अपनी बड़ी काली और भारी शरीर की वजन से उड़ने में मुश्किल हो रही थी। वहीं पे जंगली चिड़िया ने अपने छोटे पंखों से उड़ते हुए एक ऊंचे पेड़ के शाखा पर जाकर शरण ले ली।
उसकी उड़ान तेज और हल्की थी, जो उसे संकट के समय जल्दी और सुरक्षित बचने में मदद करती थी। जब आंधी थमी तो सभी पंछी एक स्थान पर इकट्ठा हुए। वो जालिम कौवा भी भागकर वहां पहुंचा, लेकिन उसका चेहरा घबराया हुआ था। कहाँ भागे थे तुम, जालिम कौवा? छोटी सी चिड़िया उसे देखा और मुस्कुराई। तुम तो इतने ताकतवर और डरावने हो, फिर भी इतनी बड़ी आंधी से डर गई। जालिम कौवा शर्मिंदा हो गया। वह चुप रहा और सोचने लगा कि उसने जंगली चिड़िया को तंग क्यों किया था। उसे अब समझ में आया कि ताकत सिर्फ शरीर में नहीं होती, बल्कि किसी के दिल में होती है। जालिम छोटी सी चिड़िया ने उसे यह सिखाया था कि असली ताकत आत्मविश्वास और साहस में होती है। जालिम कौवा ने जंगली वाला चिड़िया से माफ़ी मांगी तो वादा किया कि वह अब किसी को भी तंग नहीं करेगा। चिड़िया ने मुस्कुराकर उसका माफ़ किया और कहा, तुम अच्छा करोगे, अब तुम अपनी ताकत को दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करोगे। उस दिन के बाद कौवा और छोटी सी चिड़िया अच्छे दोस्त बन गए। अच्छा वाला कौवा ने अपनी शक्ति का उपयोग जंगल के दूसरों पंछियों की मदद करने में करना शुरू किया और छोटी सी चिड़िया हमेशा खुशी से अपना दोस्तों के साथ चहचहाती रहती थी। इस तरह जालिम कौवा और जंगली चिड़िया की कहानी ने यह सिखाया कि बाहरी ताकत से ज़्यादा महत्वपूर्ण अंदर की ताकत और सच्चाई होती है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।